गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था। दीवारों में दरारें थीं, चूल्हे में आग कम थी, लेकिन उस घर में आज भी ईमानदारी की गर्मी जिंदा थी। उस घर में रहते थे दो दोस्त, गौरव और अमन। उम्र भले ही कम थी, पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा था। पिता के जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को ही अपना परिवार बना लिया था। भाई गौरव, आज चूल्हे में आग बहुत धीमी है। लगता है जैसे लकड़ियां भी हमारी हालत देखकर जलना नहीं चाहती। अमन, आग बुझी नहीं है, बस धैर्य की राख में छुपी हुई है। जब वक्त आएगा फिर भड़केगी। पिता होते तो शायद हमें ऐसे दिन न देखने पड़ते। पिता नहीं है, लेकिन उनकी सीख हमारे साथ है। भूखे रह लेना, पर झूठ के आगे मत झुकना। भूख रोज दरवाजा खटखटाती थी, पर ईमानदारी कभी बाहर नहीं गई। और सच बोलना जानते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। एक दिन दोनों ने तय किया, अब हालात से नहीं, किस्मत से लड़ना है। मेहनत हमारी होगी, नाम आपका। कौन हो तुम दोनों और क्या काम जानते हो? सवाल साधारण था, पर जवाब चरित्र दिखाने वाला। सेठ जी, हम मेहनत जानते हैं। आजकल मेहनती कम, चालाक ज्यादा मिलते हैं। सेठ जी, हम गरीब हैं पर चोर नहीं हैं। भाई, लगता है गरीब होना ही जुर्म है। लोग क्या कहेंगे? चलो गोदाम में काम करके दिखाओ। गोदाम की धूल में उनके पसीने की खुशबू घुल गई। मेहनत ऐसी थी कि पत्थर दिल भी भरोसा करने लगे। हिसाब एकदम साफ होना चाहिए। चिंता मत कीजिए मुंशी जी, हिसाब में गलती हमारी नहीं होगी। मेहनत हमारी है, पर भरोसा आपका। आज भी गांव में ऐसे लड़के हैं। अच्छा लगा। पर जहां ईमानदारी चमकती है, वही जलन अंधेरे में सांस लेने लगती है। ये बोरे ठीक से तौलना, एक दाना भी कम नहीं होना चाहिए। मालिक, दोनों लड़के सीधे और ईमानदार हैं, पर छोटे सेठ, ये दोनों तो बहुत सीधे हैं। एक सुबह गोदाम का हिसाब बिगड़ा मिला और शक की सुई दो गरीब लड़कों पर आकर रुक गई। गोदाम के हिसाब ने चोरी हुई है और शक तुम दोनों पर है। आरोप शब्दों से नहीं, नजरों से लगाए गए थे, और वही नजरें सबसे ज्यादा चुभती हैं। हम गरीब हैं सेठ जी, पर चोर नहीं। सच हमारे साथ है, भले ही दुनिया खिलाफ हो। मेरे भरोसे से बड़ा कुछ नहीं। आज से तुम दोनों काम पर मत आना। उस शाम दोनों घर तो लौटे, पर भरोसा वही छूट गया था। अब क्या करेंगे? इंतजार, सच सही वक्त पर बोलता है। गांव की गलियां छोटी होती हैं, पर बातें बहुत दूर तक जाती हैं। सच कभी भागता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। पुराने कागज कभी झूठ नहीं बोलते। लिखावट ने गुनहगार का नाम खुद बता दिया। मालिक, ये पुराने कागज, इन पर जो लिखावट है, वो मोहनलाल जी की है। भैया, मुझसे गलती हो गई। जब शक की आंख खुलती है, तो पछतावे के आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह गलती नहीं, खुली गद्दारी है। तुम माफी के काबिल नहीं हो। माफी मांगना आसान नहीं होता, पर माफ कर देना सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। गौरव, अमन, मैंने दो ईमानदार लड़कों का दिल तोड़ा। मुझे माफ कर दो। आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे भरोसे की नींव हो। माफी भी ईमानदारी की ही एक शक्ल है। आज पहली बार दिल हल्का लग रहा है। जब दोस्ती और सच्चाई साथ चलें, तो झूठ चाहे कितना भी चालाक हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।